नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल। आज की कहानी है साधु और पिशाचनी। प्राचीन समय की बात है, जब घने जंगलों और पहाड़ों में तपस्वी साधु अपनी साधना में लीन रहते थे। उनके तप की शक्ति इतनी प्रबल होती थी कि देवता भी उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। ऐसे ही एक साधु थे महात्मा भैरवनाथ। वे गहन तपस्या और ध्यान में निपुण थे और जंगल में स्थित एक प्राचीन कुटी में रहते थे। उनका जीवन अत्यंत सरल था, लेकिन उनकी सिद्धियां असाधारण थीं। भैरवनाथ के तप से पूरा जंगल आलोकित रहता था। उनकी कुटिया के आसपास कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती थी, लेकिन जंगल के एक कोने में एक भयानक पिशाचनी का वास था। वह पिशाचनी उन लोगों की आत्मा और ऊर्जा चूसकर अमृतत्व प्राप्त करना चाहती थी। हालांकि वह साधारण इंसानों को आसानी से वश में कर लेती थी, लेकिन भैरवनाथ जैसे सिद्ध पुरुष को अपनी शक्ति में बांधना उसके लिए एक चुनौती थी। पिशाचनी ने भैरवनाथ के बारे में सुन रखा था और जानती थी कि साधु की तपस्या को भंग करना आसान नहीं है, लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर वह उसकी साधना को तोड़ दे और उसकी आत्मा को जीत ले तो वह असीम शक्ति प्राप्त कर लेगी। एक दिन पिशाचनी ने अपना रूप बदल लिया। वह एक अत्यंत सुंदर युवती का वेश धारण कर कुटिया के पास पहुंची। उसकी आंखों में भोलापन और मासूमियत झलक रही थी। वह भैरवनाथ के सामने हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैं इस जंगल में रास्ता भटक गई हूँ, कृपया मुझे आश्रय दें। भैरवनाथ ने अपनी आंखें खोली और उस स्त्री को देखा। उनकी सिद्धि ने भांप लिया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने तप के नियमों के अनुसार उसकी सहायता करने का निर्णय लिया। भैरवनाथ ने युवती से कहा, तुम्हें इस कुटिया में आश्रय मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ कोई छल कपट नहीं चलेगा। युवती के रूप में पिशाचनी ने सिर झुका लिया और कुटिया में प्रवेश कर गई। वह जानती थी कि साधु के तप को भंग करने के लिए उसे धैर्य से काम लेना होगा। वह हर दिन साधु की सेवा करने लगी, पानी भरती, भोजन बनाती और उनके आदेशों का पालन करती। धीरे धीरे वह साधु के प्रति सहानुभूति और प्रेम का प्रदर्शन करने लगी। भैरवनाथ ने उसकी सेवा को सराहा, लेकिन मन को विचलित होने नहीं दिया। वे जानते थे कि तपस्वी के मार्ग में ऐसे मोह माया के जाल अक्सर बिछाए जाते हैं। पिशाचनी के पास धैर्य की कमी नहीं थी। उसने धीरे धीरे साधु के मन को विचलित करने का प्रयास शुरू किया। कभी वह मीठी बातों से उन्हें प्रभावित करती, तो कभी उनके तप के समय में गाने गाकर ध्यान भंग करने की कोशिश करती। एक रात, जब साधु गहन ध्यान में थे, पिशाचनी ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। उसके लंबे, बिखरे बाल, लाल आंखें और पैशाचिक मुस्कान ने पूरे वातावरण को भयावह बना दिया। उसने साधु के चारों ओर माया का जाल बुनते हुए कहा, भैरवनाथ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम्हारे तप को भंग करना ही मेरा उद्देश्य है। मैं तुम्हारी शक्ति को हर हाल में अपना बनाऊंगी। भैरवनाथ ने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पिशाचनी, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जाएगा। मेरे तप की शक्ति तुम्हारे किसी भी प्रलोभन से ऊपर है। पिशाचनी को साधु के इस आत्मविश्वास ने क्रोधित कर दिया। उसने अपनी सारी मायावी शक्तियों का उपयोग कर साधु को भ्रमित करने का प्रयास किया। उसने एक भयानक तूफान उत्पन्न किया, पेड़ उखड़ने लगे और कुटिया की छत उड़ने लगी, लेकिन साधु अपनी जगह से नहीं हिले। जब पिशाचनी ने देखा कि साधु के मन को विचलित करना असंभव है, तो उसने अपनी हार मानते हुए कहा, तुम्हारा तप असाधारण है, लेकिन मैं तुमसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या तुम कभी इस जंगल को छोड़ोगे या जीवन भर यही साधना करोगे? साधु ने उत्तर दिया, मेरा उद्देश्य स्वयं को जानना है। स्थान मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो आत्मा सत्य की खोज में होती है, वह कभी किसी मोह या भय में नहीं पड़ती। तुम्हारे लिए भी मुक्ति का मार्ग यही है, मोह और कपट को छोड़कर सत्य की शरण में आओ। भैरवनाथ के इन शब्दों का पिशाचनी पर गहरा असर हुआ। उसे पहली बार अपने जीवन के असली अर्थ का एहसास हुआ। वर्षों से वह आत्माएं और शक्तियां प्राप्त करने के लिए भटक रही थी, लेकिन सच्ची शांति और मुक्ति उसे कहीं नहीं मिली थी। उसने साधु के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें। मैं अपने अहंकार और अज्ञानता के कारण भटकती रही। अब मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाए। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। सत्य और प्रेम का मार्ग अपनाओ, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। पिशाचनी ने साधु के निर्देशों का पालन किया और अपने प्राचीन पापों का प्रायश्चित करने लगी। धीरे धीरे उसकी पैशाचिक शक्तियां समाप्त हो गईं और वह एक साधारण आत्मा बनकर जंगल में विलीन हो गई। साधु ने अपनी साधना जारी रखी और अपने तप के प्रकाश से पूरे क्षेत्र को आलोकित कर दिया। उस जंगल में फिर कभी कोई नकारात्मक शक्ति नहीं दिखाई दी।